चल। सुबह सुबह पहली वाटर क्रॉसिंग। आधी क्लास के रास्ते में निकल चुके हैं। काफी अच्छी वाटर क्रॉसिंग थी और आज दिन काफी सुहाना है। धूप खिली है ऊपर पहाड़ों पे, इतने बादल नहीं है। हो सकता है आज हमारे दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। मिलते हैं भी थोड़ा और आगे चलकर कठिन रास्तों में। तो रास्ते में चलते हुए हम पहुंच चुके हैं कोटी विलेज। ये देखिए वेदर अब काफ़ी अच्छा है। ये हमारी एंट्री होगी। काफ़ी टफ रास्ता था थोड़ा। ये देखिए नीचे सारा कोटी विलेज है वो। और ये चेक पोस्ट है हमारा, यहाँ हमारी एंट्री वगैरह होगी। ये सामने आप देख रहे हैं कोटी विलेज है। ये पीछे भी पूरा ये कोटी विलेज है और वेदर आज बहुत अच्छा है। ये देखिए लोग बाग यहाँ खेती वगैरह करते हैं अपना। नया ढाबा। आदि कैलाश धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी टफ टेरेन था लेकिन हम फिर भी क्रॉस करके आ चुके हैं। ये आईटीबीपी का चेक पोस्ट है। हमें आगे चलना है। कोटी विलेज हम गए नहीं क्योंकि अभी सुबह सुबह हम रोड थोड़ा क्लियर है तो निकलना चाहते हैं। वाटर क्रॉसिंग भी थोड़ा कम है। तो देखिए सामने काफ़ी मुश्किल टेरेन है। ट्रक को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम भी स्ट्रगल करके आए हैं गाड़ी खाली करके। ये देखिए बेस कैंप लेबर का है। हमने ये गाड़ी चढ़ा चुके हैं। ये भैया मिले आईबी वाले में। अभी चलना है, हमें जाने आगे वहाँ। ट्रक पूरी प्रेशर बना के आ रहा है। भाई साहब ये रास्ता तो पूरा हमारा इम्तिहान ले रहा है। गाड़ी बड़ी
खाली करके चढ़ाई है। बीच में जहाँ लोग वो खड़े हैं वहीं अटक गई थी और ये ग्लेशियर का पानी ऊपर से आ रहा है। और देखो ये हमारे IB वाले यहाँ पे मिल गए थे ITB कैंप से, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। और देखो ये भी आ गए हैं। काफ़ी टफ टेरेन है। आजा पैर हो गए ठंड गए होंगे। आजा आजा। ये ऊपर से आ रहा है पानी पूरा। ये देखिए पूरा पीछे ये वाटर क्रॉसिंग जिससे हमने अभी गाड़ी निकाली है। कुछ लोग पैदल आ रहे हैं हमारे। फाइनली इतनी मशक्कत करने के बाद आदि कैलाश के दर्शन हो चुके हैं। वो सामने आदि कैलाश है। ये टेरेन काफ़ी टफ था। व्लॉगिंग करते हो? हाँ। और ये देखिए नज़ारा। फाइनली फर्स्ट व्यू ऑफ आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद हम लोग जोलीकोंग पहुंच चुके हैं। वो सामने हमारे साथ एक अंडर कवर ऑफिसर है जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो हमारे साथी वो भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो आगे जा रहे हैं। तो ये है जोलीकोंग। यहाँ पर जो भी आदि कैलाश के लिए आते हैं अपनी यात्रा का ठहराव यहीं होता है उनका। ये देखिए छोटा सा ब्रिज है और उसके नीचे पानी। ये आदि यात्रा कैलाश कैंप जोलीकोंग। काफ़ी अच्छा वेदर आज। ये देखिए इधर से हमें जाना होगा। हमारी एंट्री हो चुकी है। इधर से आगे ये रोड जा रही है। देखते हैं कितनी दूर तक गाड़ी जाएगी। काफ़ी टफ टेरेन है लेकिन हम फिर भी उसको क्लियर करके आ चुके हैं। ये विश्राम स्थल की चौकी है। ये हमारा इंडियन फ्लैग। वेदर बहुत अच्छा है और नज़ारे तो एक नंबर हो जिसे कहते हैं। ये देखिए पूरा एकदम क्लीन है, ऊपर से ग्रीन है। ये कैंप में आप स्टे भी कर सकते हैं रात को अगर आप लेट हो गए हो। और ये पूरा हमारा 8 कमाऊ की पोस्ट है इधर क्योंकि है। ये देखिए कितना ठंडा पानी बह रहा है नीचे। मिलते हैं आगे आदि कैलाश पे। आप कभी भी अगर जो इधर आ रहे हैं आप गुंजी तक तो एक हैचबैक सीडान में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 200 प्लस होनी चाहिए और ज़्यादा लोडेड नहीं होनी चाहिए, वरना यहाँ पर रास्ते ऐसे हैं कि गाड़ी आपकी स्ट्रगल करेगी और आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाओगे। हमारी भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है और हम लोग अभी 4 लोग हैं, पहले से हम 3 लोग थे, तो थोड़ी हमारी गाड़ी अभी ओवर वेट हो चुकी है क्योंकि हाइट पे आने पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो गाड़ी को थोड़ा ऑक्सीजन कम मिलने के लिए ऑक्सीजन फिर थोड़ा प्रेशर में आती है। तो इसलिए आप भी कभी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी आने का प्लान करें तो एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी लेकर आएँ और उसमें लोड ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप लोड रखोगे, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग ऐसी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी देखिए ये कितना ऊपर तक है। पानी हमारा इधर बॉडी को टच कर गया था, इतना पानी था ऊपर जो वाटर क्रॉसिंग से आ रहा था। तो बस थोड़ा ध्यान रखिए, हाई क्लियरेंस कार में ही आप इधर आएँ। तो अभी हमारे लिए आर्मी कैंप से ग्रीन टी आई है और ग्रीन टी हम
कुछ मीठे बन के साथ ले रहे हैं। ये हमने धारचूला से लिया था, ये ग्रीन टी। और ये देखिए पानी। जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, इतना अच्छा वेदर है, धूप निकली हुई है, ठंडा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी है। इधर से ये हमें पैदल जाना है ऊपर, वहाँ 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक बताते हैं। ऊपर वहाँ जाना है, ऊपर दिख रहे लोग बाग, वहाँ में जाना है, मिलते हैं रास्ते में। ये देखिए आदि कैलाश के दर्शन कीजिए। हम बिल्कुल सामने खड़े हैं आदि कैलाश के। वो जो बिल्कुल टॉप दिख रहा है वो आदि कैलाश पर्वत है। और थोड़ा आगे भी जा सकते हैं ट्रैक करके, लेकिन ट्रैक भी आप उतना ही कर सकते हो। उधर से भी आप आदि कैलाश उतना ही देख सकते हो। और आदि कैलाश के पास तो आप जा ही नहीं सकते, बस वो लास्ट जो पॉइंट दिख रहा है उधर तक ही जा सकते हैं। तो अभी हम इधर पार्वती कुंड के लिए चलते हैं ऊपर। ट्रैक काफ़ी हार्ड है, टफ है, धीरे धीरे करेंगे। इतना मनमोहक नज़ारा है कि मन ही नहीं कर रहा कि नज़रें हटाऊं। और अब इधर से हम चलते हैं पार्वती कुंड के लिए। ये देखिए, देखते रहो। ऊपर आएगा और मजा आना। अच्छा हाँ, देखो सच्चाई बयां करूं तो ट्रैकिंग करने में हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। वो सामने जोलीकोंग से हम आए हैं, वहाँ से कहीं से, और इतने ऊपर आ चुके हैं। कुछ भी हो, देखो ट्रैकिंग करोगे, हाइक पे रहोगे, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हवा ख़राब तो होनी लाजमी है। चलते हैं ऊपर तक, शायद सामने वहाँ ऊपर लोग दिख रहे हैं, उधर हमें जाना है। चलते हैं धीरे धीरे, धीमी गति से चले, आप प्रकृति की गोद में। और हम धीमी गति से ही चल रहे हैं और हमारी गति सांसों की बढ़ गई है। इधर से ऊपर जाना है, उधर इतनी हाइट पर सुंदर नज़ारा। एक टाइप की झील है ये, और उधर फ्लावर देखिए। ये धान की खेती है, यहाँ जाना मना है, दलदल हो सकती है। अच्छा मैसेज है। अभी हमने ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक कवर कर लिया है। अभी हमें ऊपर उधर जाना है। कुछ घोड़े पिट्ठू नज़र आ रहे हैं, उधर हमें जाना है। ये जो आप इधर से ये हम सा देख रहे हैं, इसको भीम का पैर या घुटना कुछ ऐसा कहा जाता है, और काफ़ी हम की तरह है। और ये देखिए इतनी हाइट पर यहाँ पर कितने सुंदर फूल, और बीच में धान की खेती हो रही है।